जय माता जी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारी आज की लाइफ में न्यूमरोलॉजी का कितना महत्व है। हर जगह नंबर इंक्लूड है और हर जगह नंबर का अपना प्रभाव है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे ही उसके जन्म तारीख के रूप में एक नंबर उसके साथ जुड़ जाता है। फिर आप देखेंगे सर्टिफिकेट भी, बर्थ सर्टिफिकेट पे भी नंबर, घर का नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं लाइफ में, हमारे साथ हर जगह पे, हर मुकाम पे, हर पड़ाव पे एक नया नंबर हमारे साथ जुड़ जाता है। तो अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजी में देखें तो हम कैसे समझें कि हमें रहने के लिए सबसे अच्छा नंबर हमारे लिए कौन सा हो सकता है, क्योंकि ये मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की क्वेरी है और बहुत सारे लोग इस बात से परेशान भी हैं कि वो कौन से नंबर के मकान में रहें ताकि वो सुखी और समृद्ध रह सके। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ अपने आसपास और अपने रिलेशन को देखिए। आज मैं आपको एक ऐसा सरल टिप बताऊंगी कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपको किस नंबर के मकान में रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपने आसपास के रिलेशनशिप को देखना है। आपका सबसे अच्छा रिलेशन जिसके साथ भी है, मान लीजिए आपका सबसे अच्छा रिलेशन अपने पिता के साथ है, तो आपके लिए फिर सूर्य बहुत अच्छा प्लैनेट होगा। तो आप अगर एक नंबर के मकान में रहेंगे, आपका अगर सूर्य अच्छा है तो आपके घर में लोग सरकारी नौकरी में होंगे, प्रशासन से जुड़ी हुई सेवाओं में होंगे, सरकार में होंगे, पिता का सुख बहुत अच्छा होगा, आपका मान सम्मान सोसाइटी में बहुत अच्छा होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है तो आप आंख बंद करके एक नंबर के मकान में रह सकते हैं और सूर्य से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कुछ आप अपने घर में रख भी सकते हैं। तो आपको डबल एनर्जी मिलेगी और आपके जीवन बहुत ही स्मूथ और सक्सेस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से अगर आपके लाइफ में आपकी माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, लग्जरी, इन सब चीज़ों की अगर कोई कमी नहीं है, तो आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, तो आप 2 नंबर के मकान में आंख बंद करके रह सकते हैं और इनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें अपने घर में रख भी सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अब बात करते हैं 3 नंबर का मकान किसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपकी लाइफ में आपके आपके बाबा और दादा यानी परदादा जो होते हैं, ग्रैंडफादर, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है, उनका बहुत सुख है, उन्होंने आपके लिए बहुत सारा पैसा, प्रॉपर्टी जोड़ के रखा है, आपका पढ़ाई लिखाई रोक टोक के पूरी हो चुकी है और आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका गुरु ग्रह बहुत ही अच्छा है, बृहस्पति आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप 3 नंबर के मकान में रहेंगे तो आप हर तरीके से खुश और सुखी रहेंगे। अब बात करते हैं 4 नंबर। ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी नंबर है, राहु का नंबर है और ये आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लानिट भी है। इसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि राहु जो है वो एक ऐसा मायावी ग्रह, आप इसको कह सकते हैं, जो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। तो राहु देव अगर आप इनको देखेंगे तो आप देखिए कि आपकी ससुराल से बहुत अच्छा अगर संबंध है, आपके ससुराल में और आपके बीच में कुछ भी मनमुटाव नहीं है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके पास बिना कम मेहनत में ही ज़्यादा सुख अर्जित हो जाता है, ज़्यादा रुपया पैसा आपके पास है। और भी राहु से जुड़ी, जैसे कि आपके जीवन में कोई लंबी बीमारी नहीं है, कोई अचानक चोट दुर्घटना आपके साथ नहीं होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 4 नंबर बहुत अच्छा है, राहु बहुत अच्छा प्लैनेट है और आप 4 नंबर के मकान में आंख बंद करके रह सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 5 नंबर के मकान में कौन रह सकता है। 5 नंबर के मकान में रहने के लिए आपको देखना होगा कि आपका बुध किस कंडीशन में है। अगर आपकी बुआ, बहन, बेटी तीनों सुखी हैं अपनी अपनी लाइफ में, उनसे आपका किसी तरीके का वाद विवाद नहीं है और आप अगर किसी भी तरीके का बिजनेस चला रहे हैं वो बहुत अच्छे से चल रहा है, बिना किसी रोक टोक के, उसमें कोई रुकावट नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 5 नंबर बहुत अच्छा है और आप 5 नंबर के मकान में रह सकते हैं। इसी तरीके से आपको देखना होगा कि 6 नंबर के मकान में कौन रह सकता है, यानी कि शुक्र। 6 नंबर यानी कि शुक्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और लग्जरियस ग्रह माना जाता है। शुक्र की कृपा के बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि आज की पूरी दुनिया, कलयुग का टाइम है, इस समय सब लोग शुक्र को ही पाना पसंद करते हैं, क्योंकि शुक्र आपकी लग्जरी है, सुख सुविधा है, हर तरीके का फैशन है, सब कुछ शुक्र से देखा जाता है।
तो अगर आपकी लाइफ में आपकी वाइफ, आपके लाइफ पार्टनर, आपके जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, किसी भी तरीके का कोई मनमुटाव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके लाइफ में हर तरीके की सुख सुविधा आपने जुटा रखी है, हर तरीके का लग्जरी आपके पास है, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े आपको पसंद है, डीओ परफ्यूम आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको आंख बंद करके 6 नंबर के मकान में रहना चाहिए और शुक्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आपको अपने घर में रखनी चाहिए, जिससे कि आपकी सुख सुविधा और बढ़ सके। अब बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर केतु देव का नंबर है। केतु अलगाव, मोक्ष और बहुत सी आध्यात्मिक ऊर्जा और ऑकल्ट साइंस के कारक माने जाते हैं। तो केतु के नंबर के मकान में, केतु के नंबर के मकान में कौन रह सकता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा कि अगर आपके घर में आपके जीजा, साले और बेटे का सुख बहुत अच्छा है, इनसे किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इनसे बहुत अच्छी बनती है और आप एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, तो आप ये मान के चलिए। और इसके साथ ही आपको अगर कमर और पाँव और पैर कि कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है, पेशाब वाली जगह में भी कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, तो आप 7 नंबर के मकान में आंख बंद करके जा सकते हैं, रह सकते हैं और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अब बात करेंगे 8 नंबर की। 8 नंबर के मकान में शनिदेव का नंबर है। बहुत ही शनिदेव भगवान जो है वो न्याय के देवता माने गए हैं और हर सही और गलत का हिसाब शनिदेव के पास होता है। तो अगर आप भी 8 नंबर के मकान में जा रहे हैं रहने के लिए, तो आपको देखना होगा कि आपका शनिदेव किस तरीके से हैं, किस प्रकार से वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन क्या है, इसको समझने के लिए आप देखिए कि आपके चाचा ताऊ के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आपके घर में आपकी प्रॉपर्टी बनी है कि नहीं बनी है, आपने अपने जीवन में बिना किसी वाद विवाद के प्रॉपर्टी बनाई है या नहीं बनाई है, आपके पास मकानों के सुख है या नहीं है, गाड़ियों के सुख है या नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपके जीवन में है और चाचा ताऊ से आपका किसी तरीके का कोई वाद विवाद नहीं है, यानी आपका रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा है, तो आप ये मानिए कि आपका शनिदेव भी बहुत अच्छे हैं और आप आंख बंद करके 8 नंबर के मकान में रह सकते हैं और इसमें तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे 9 नंबर की, जो कि मंगल का नंबर है। और ये मंगल देव आप जानते हैं कि एक उग्र प्लैनेट माने जाते हैं, सेनापति हैं, तो युद्ध के भी कारक हैं और भाई के भी कारक हैं, हमारे खून के भी कारक हैं। तो अब आपको देखना होगा कि अगर आपके भाइयों के साथ आपका किसी तरीके का वाद विवाद नहीं है, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, किसी तरीके का आपको दोस्तों में भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अगर अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, यार के साथ और अच्छे से बैठ के गेट टुगेदर करते हैं, उनके साथ खाना पीना, मस्ती मजाक सब आपका चलता है और आपको ब्लड से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही अच्छा है और आप इस नंबर के मकान में रहेंगे तो आप बहुत ही जल्दी सुख सुविधा और तरक्की को प्राप्त कर लेंगे। तो अब आप समझ गए कि आपको कैसे अपने आसपास के माहौल से नंबर को जज करना है और आपको किस नंबर के मकान में रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता जी।